Hello everyone, this side. Welcome to Alex Live. So today's topic is a bit touchy for some of the people. We'll discuss salary. So that too, there is a generational gap, millennials and Gen Zs के बीच में. तो और आप कंपेयर करने जाओगे अगर तो जो Gen Z 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस वाला है उनकी सैलरी और आपकी सैलरी में बहुत डिफरेंस नहीं है. भले हो सकता है ग्रेड में वो आपसे नीचे होंगे. सो आई एम अ मिलेनियल और मैंने ये चीज़ एज अ बेंचमार्क क्योंकि हायरिंग प्रोसेस का पार्ट रहता हूँ मैं, तो आई हैव ऑब्जर्व दिस. तो वो सोचा था कि छोटा सा वीडियोस पे भी डिस्कस कर लेंगे. देन अपनी जो जर्नी है बैंकिंग जर्नी वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे. सो अपने करियर के ऑलमोस्ट 14 सालों में से 9 साल में सिर्फ 2 कंपनियों में था. सो वट हैव ऑब्जर्व कि आप अगर एक कंपनी में 2 से 3 साल से ज़्यादा ऊपर रहते हो तो योर सैलरी डजंट ग्रो दैट मच. मतलब अगर आप 2 या 3 साल पे स्विच करोगे तो जो बैंकिंग का स्टैंडर्ड है वो 30% हाइक वगैरह आपको मिलता रहता है उसमें. 30-25 मतलब ऑलमोस्ट इतना ही हाइक वगैरह मिलता रहता है. लेकिन आप एक ही कंपनी में रुकते हो और कोई ओल्ड कंपनी है, पुरानी कंपनी है, जैसे कि आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो इंक्रीमेंट इतना बेटर नहीं मिलता. इंक्रीमेंट आपका सैलरी इंक्रीमेंट आपका 5 से 7% के आसपास ऑन एवरेज रहता है. मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, थोड़ा कम भी रहता है. सो एक तो वो मेरे को फैक्टर समझ में आता है क्योंकि मैं 9 साल बिता दिया 2 कंपनियों में. तो मेरी जो सैलरी है और अभी जो सैलरी है, मैं आपको नंबर्स नहीं बताऊंगा, एक बेंचमार्क दे दे रहा हूँ खाली. फॉर एग्जांपल उत्कर्ष छोड़ने के समय अगर मेरी सैलरी फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए थी, सो 9 साल वो थे और अभी 4 साल और, मतलब कि 5 साल और हुए हैं मुझे. तो टोटल कुल मिलाकर जब छोड़ने के बाद 2021 में छोड़ा था मैं, 21 से अभी 26 चल रहा है, तो इसके बीच में मेरी सैलरी ट्रिपल हुई है. हाँ, तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया जब मैं हायरिंग करता था 2015-16 में और अभी, तो एक डिफरेंस है. सेम कॉलेज उस समय जो ऑन एन एवरेज जो सैलरी पैकेज था वो लगभग फॉर एग्जांपल 7 से 8 लाख रुपए था. अभी वो मिनिमम बेंचमार्क 15 से 20 है. ठीक है. सो जो अभी के बंदे निकल के आ रहे हैं 1 2 साल 3 साल पुराने जो जेनजी पॉपुलेशन है, सो वो जो निकल के आ रही है तो उनकी सैलरी का बेंचमार्क ही ऊपर हो गया है. ठीक है. तो हम लोग तो उतने साल लगा के उस लेवल पे पहुंच रहे हैं, वो लोग स्टार्टिंग में ही मिल जाते. तो एक बेनिफिट वो है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ और एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ कि अच्छे कॉलेज से करने का फायदा होता है. दूसरा लेकिन ये चीज़ जो नया पैटर्न है कि जो मैं बाद में थोड़ा रियलाइज़ किया कि अभी जो लॉयल्टी वाला जो हिसाब किताब था, इट डजंट पे. वो नहीं कुछ मिलता. जैसे मैंने आपको बताया कि 9 साल में मेरा जो एक्स सैलरी था वो अगले 5 साल में वो 3x हो गया. सो क्योंकि मैंने कैलकुलेटिव जंप्स लिए थे. तो वो चीज़ जो है, वो फैक्टर जो है, वो मैंने देखा है जिन में बहुत ज़्यादा है. आप लोग अगर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है पैटर्न, तो आप लोग बताइएगा. लेकिन मैंने देखा है कि ऑन एन एवरेज 2 से 3 साल में दे टेन टू स्विच, दूसरी कंपनी में जॉब पकड़ लेते हैं. तो वहाँ पे उनको अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है, साथ में ग्रेड भी मिल जाता है. तो वो एक डिफरेंस आता है सैलरी में जो मैंने ऑब्जर्व किया है. तो दो तो यही हो गया. एक तो आपका जो बेंचमार्क थोड़ा हायर हो गया है, साथ में ये आपका जो जंप्स का एक चला हुआ है. तो लॉयल्टी वैसे भी कुछ पे ऑफ नहीं कर रही है, उल्टा काम ही बढ़ता है. ग्रेड्स उतने जल्दी बढ़ते नहीं है. मैंने हैव ऑब्जर्व इन फ्यू ऑफ द कंपनीज 3 साल का, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन का एक वो लोग मानते हैं कि सीनियरिटी बेसिस पे हम 3 साल में कर देंगे. बट वो 3 साल सिर्फ बोलने की बात होती है, वो 5 साल तक भी सेम बंदा सेम ग्रेड पे ही है. आई हैव सीन फ्रॉम माई फ्रेंड सर्कल्स. साथ में हम लोग ने जो आईसीआईसी बैंक का जो पीओ प्रोग्राम चालू किया था, साथ में जो हम लोग ने जर्नी कंटिन्यू की थी, उनमें ही मैंने नोटिस किया है कि बहुत लोग की सैलरी अभी मेरे से लगभग 2.5 से 3 गुना कम है. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है क्योंकि वो लोग एक ही कंपनी में कई सालों से रुके हुए हैं. दे हैव नॉट मूव्ड अहेड, मतलब दूसरी कंपनी में एक्सप्लोर ही नहीं किया. ठीक है. तो लॉयल्टी तो दिखा दी वहाँ पे, लेकिन लॉयल्टी के बदले में जो मिला है वो बहुत खराब मिला है. सो जेंजीज जो है ना, वो इस सब पचड़े में पड़े ही नहीं है. 2-3 साल में काम समझ में आया तो ठीक है, काम सीखने में तो चैंपियन है. काम सीखा, आगे बढ़े, आगे जाके नया टास्क ले लिया, नया प्रोजेक्ट ले लिया. सो एक वो चीज़ है, नोटिस किया है. अगर आप अग्री करते हो इससे तो बताइएगा, अगर डिसअग्री करते हो तो भी बताइएगा. मेरे लिए दोनों चीज़ है. तो यही है वीडियो में, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाता. तो यही डिस्कस करना था कि जो सैलरी डिफरेंस है 2 कारणों से है जो मैंने आपको बताया. सो एज अ मिलेनियल शुड आई फील इन्फीरियर? नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ मैंने काफ़ी कुछ ग्रो किया है. और जो भी मिलेनियल्स होंगे जो मेरे एज के ग्रुप के होंगे 38 के आसपास जो होंगे, तो वो भी एक चीज़ को फैक्टर करेंगे कि मतलब एक्सपीरियंस तो आपको मिला है, बहुत सारे ऐसे रफ पैचेस आपने निकाले हैं लाइफ में जो हो सकता है कि कोई और जनरेशन का बंदा ना निकल पाए. मतलब मैं बेबी बूमर्स और जेनजीज दोनों की बात कर रहा हूँ, आप बीच में आ रहा हो ना. ठीक है. तो सबकी बात कर रहा हूँ. तो ऐसे जनरेशन आप हैं जिन्होंने सब कुछ झेला हुआ है. ठीक है. और जेनजीज लोग तो खैर जैसा मैंने पैटर्न बताया, तो अगर इसके अलावा कुछ और है तो आप लोग बताइएगा. ये डिस्कशन इतना ही था कि जो अभी की पीढ़ी है और जो 90s में जो लोग पैदा हुए थे उनके बीच में क्या सैलरी डिफरेंस है, सिर्फ यही है. इसको किसी को मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ, दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं. अप्रोच अलग है और एक थिंकिंग अलग है. ठीक है. चलो, इसी तरह के वीडियोस और मैं लाता रहूँगा. एलेक्स लाइफ को थोड़ा सा ग्रो करने में आप लोग का सपोर्ट चाहिए. बाकी सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.